मेरा नाम यूहन्ना है और आज मैं उस किताब की सच्चाई बताने आया हूं जो मैंने लिखी थी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। बहुत लोगों ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझाया है। अगर आप सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विनाश, बुराई या शैतान के बारे में है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। यह घटना बाइबल में 318 बार बताई गई है, जो इसे सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की गई घटना बनाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि इस घटना से पहले, इसके दौरान और इसके बाद क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कई चर्च और पादरी इसके बारे में प्रचार करने से बचते हैं। लेकिन यह पुस्तक चर्च के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को जोर से पढ़ता है, और धन्य हैं वे जो इसे सुनते और इसे अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह बाइबल की इकलौती पुस्तक है जो इसे पढ़ने और सुनने वालों को आशीर्वाद का वादा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अंत समय से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां दी गई हैं। ये भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये जल्द ही पूरी होंगी। यह पुस्तक हमारे समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। कई लोग मानते हैं कि अंत समय नजदीक है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताए गए घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि विश्वासियों को पता हो कि आगे क्या होने वाला है और वे इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम यूहन्ना है और आप मुझे प्रेरित यूहन्ना या प्रचारक यूहन्ना के नाम से जानते हैं। मैं यीशु का प्रिय चेला था। मुझे यह सौभाग्य मिला था कि अंतिम भोजन के समय मैंने प्रभु की छाती पर सिर रखा। मैं गलील का एक मछुआरा था, लेकिन जब यीशु ने मुझे बुलाया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 12 प्रेरितों में से एक होने के कारण मुझे यीशु के कई चमत्कार देखने का मौका मिला, जैसे अंधों को आंखें देना और मरे हुओं को जीवित करना। मैं यीशु की क्रूस पर मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का गवाह था। मैंने खाली कब्र को देखा और पुनर्जीवित यीशु को उनके महिमा और शक्ति के साथ देखा। इस घटना ने मेरे विश्वास और मेरे मिशन को और मजबूत कर दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मैंने सुसमाचार का प्रचार किया और कलीसिया की देखभाल की। मैं एफेसुस में रहता था, जहां मैंने अपनी सुसमाचार पुस्तक और 3 पत्र लिखे। मैंने कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम में जीने और सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके बाद एक डरावने सम्राट डोमिशियन का उदय हुआ और बहुत ही अंधकारमय समय शुरू हो गया। डोमिशियन एक निर्दयी व्यक्ति था जो चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें। उसने एक ऐसी वफादारी की मांग की जो मसीह विश्वास के बिल्कुल खिलाफ थी। हर साल प्रभु के दिन पर हर किसी को एक वेदी पर धूप जलानी होती थी और कहना होता था, कैसर ही प्रभु है। मसीहियों के लिए, जिनका विश्वास यीशु ही प्रभु है, पर टिका हुआ था, यह आदेश बहुत बड़ी चुनौती थी। वे अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकते थे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भयानक सजा का सामना करना पड़ता। मसीह के अनुयायी सुसमाचार सुनाने और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के कारण कड़ी यातनाएं सहते थे। मैंने भी इस कारण बहुत ही भयानक सजा पाई। मेरे अत्याचारियों ने मुझे निर्दयता से उबलते तेल के बड़े कड़ाह में डालकर मौत की सजा दी। उनका उद्देश्य साफ था, एक ऐसी भयानक मौत का दृश्य दिखाना जिससे दूसरे लोग मसीह का अनुसरण करने से डर जाए। लेकिन जो हुआ उसने सभी इंसानी समझ को चौंका दिया और परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को दिखाया। वह कड़ाह जो मेरी कब्र बननी थी, उसका मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। जब मुझे उबलते तेल में डाला गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह तेल जो मेरे शरीर को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए था, वह परमेश्वर की सुरक्षा का प्रमाण बन गया। मेरे दुश्मन जो हैरान और डर गए थे, समझ गए कि कुछ अद्भुत हुआ है। वे मुझे मार नहीं सके तो उन्होंने मुझे जिंदा निकालने का फैसला किया। उन्होंने मुझे पातमोस नाम के एक द्वीप पर भेज दिया। यह द्वीप सूना और कठोर जगह थी, जहां रोमन साम्राज्य अपने दुश्मनों को धीरे धीरे मरने के लिए भेजता था। पातमोस एक छोटा सा द्वीप था, सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा। यह पत्थरों और सूखी जमीन से भरा था। वहां न तो नदियां थीं, न पेड़ और न ही खेती लायक जमीन। यह ऐसा स्थान था जहां लोग दर्द और अकेलेपन में जीते जी मर जाते थे। मुझे भी वहां भेजा गया और यह मेरे लिए मौत की सजा जैसी थी। लेकिन पातमोस की इस तन्हाई और दुख के बीच मैंने ईश्वर की मौजूदगी को बहुत गहराई से महसूस किया। पत्थरों और तेज हवा के बीच
समुद्र से घिरे इस द्वीप पर मुझे मानवता के अंतिम भविष्य और ईश्वर की अनंत महिमा का दर्शन हुआ। पातमोस, जिसे मेरी मौत की जगह माना गया था, वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान बन गया। वहीं पर मुझे परमेश्वर की ओर से संदेश मिला, जिसे मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा। यह पुस्तक एक मार्गदर्शक है उन लोगों के लिए, एक प्रकाश जो अपने विश्वास के लिए जान देने को तैयार है। पहले शहीद शब्द का मतलब सिर्फ गवाह होता था, लेकिन जल्दी ही समझ में आया कि यीशु के सच्चे गवाह बनने का मतलब अपनी जान भी गंवाना हो सकता है। इसीलिए शहीद का मतलब बदलकर ऐसा व्यक्ति हो गया जो यीशु में अपने विश्वास के लिए अपनी जान देता है। उस समय रोम के अत्याचार अपने चरम पर थे। विश्वासियों को अंधकार के बीच एक मार्गदर्शन, एक उम्मीद और शक्ति की जरूरत थी। अब हम मेरे उन दर्शनों के बारे में जानेंगे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे गए हैं। उसके प्रतीकों और उसके असली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। यह प्रभु का दिन था, हफ्ते का पहला दिन, जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी प्रार्थना और ध्यान के बीच मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई, जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से मिल सकती है। जैसे जैसे मेरा मन परमेश्वर से जुड़ता गया, मैं आत्मा में मग्न हो गया। पातमोस का माहौल गायब हो गया और मैंने खुद को एक स्वर्गीय जगह में पाया, जो पृथ्वी पर देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा सजीव थी। अचानक मैंने अपने पीछे एक ताकतवर आवाज सुनी, जो बिगुल की तरह गूंज रही थी। वह कह रही थी, मैं ही आदि और अंत हूं, पहला और आखिरी हूं। उस आवाज में ऐसी शक्ति और गरिमा थी जो किसी भी धरती की आवाज से कहीं अधिक थी। वह आवाज मैं पहचानता था। वह मेरे प्रभु यीशु मसीह की आवाज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने समझने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा कि मुझसे कौन बात कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो इंसान जैसा दिखता था। वह एक लंबा वस्त्र पहने हुए था जो उसके पैरों तक पहुंचता था और उसकी छाती पर एक सुनहरी पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाल सफेद थे जैसे ऊन या बर्फ, और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं। उसके पैर चमकते हुए पीतल जैसे थे जो भट्टी में तपे हों, और उसकी आवाज बहुत सारे पानी के गर्जन जैसी थी। मसीह को इस महिमा में देखकर मुझे समझ आया कि मैं परमेश्वर की पूरी महिमा के सामने हूं। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकल रही थी। उसके हाथ में मौजूद 7 सितारे 7 चर्चों के फरिश्तों का प्रतीक थे और उसके मुंह से निकलने वाली दोधारी तलवार परमेश्वर के वचन का प्रतीक थी, जो शक्तिशाली और गहराई तक असर करने वाला है। मैं ऐसा गिर पड़ा जैसे मृत हो गया, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन मसीह ने मुझ पर हाथ रखा। यह उसके अनुग्रह और सांत्वना का संकेत था, जिससे उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मृत्यु और अधोलोक पर विजय पाने वाला है। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, अपनी पूरी ताकत के साथ। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर ऐसे गिर पड़ा जैसे मर गया हूं। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुंह पर रखा और कहा, डरो मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया था, लेकिन अब देखो, मैं हमेशा के लिए जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। जब मैं महिमा में प्रकट हुए मनुष्य पुत्र के सामने झुका हुआ था, उसकी आवाज ने मुझे एक साफ और महत्वपूर्ण आदेश दिया। जो कुछ तुम देख रहे हो उसे एक पर्चे पर लिखो और 7 चर्चों को भेजो, इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुम, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौडिसिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया कि यह काम कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। हर शब्द, हर दर्शन जो मुझे दिखाया जाएगा, मुझे सावधानी और ईमानदारी से लिखना होगा। मेरा काम बहुत जरूरी था, चर्चों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाना, ताकि वे सताव और कठिनाइयों के बीच परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। इस तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुझे एक अनोखे तरीके से दी गई। बाइबल में कोई और किताब इतनी जटिल और दिव्य तरीके से नहीं आई। यह पुस्तक परमेश्वर ने यीशु को दी, फिर यीशु ने इसे एक फरिश्ते को दिया और उस फरिश्ते ने मुझे यानी यूहन्ना को दी। मैंने इसे सभी चर्चों के लिए लिखा। अपने दर्शनों के दौरान मुझे स्वर्ग ले जाया गया, जहां मैंने कई आवाजें और गाने वाले समूहों को सुना। मुझे यह सब ठीक से लिखना था। मेरे दर्शन इतने अद्भुत और अलौकिक थे कि मैं अक्सर विस्मय में डूब जाता था। ऐसे में फरिश्ता मुझे बार बार याद दिलाता था